Welcome students in the online lecture series for the subject Basic Electronics. Today we are having the topic Configurations of BJT. This is lecture number 5 of Unit 2. तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे. डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस कौन कौन सी है BJT की, उसके बारे में हमें स्टडी करनी है. तो देखिए, हमें पता है कि जब हम BJT की बात करते हैं, इट इज़ अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और यहाँ हमारे पास में इट इज़ अ 3 टर्मिनल डिवाइस. BJT इज़ व्हाट? इट इज़ अ 3 टर्मिनल डिवाइस. हमारे पास में 3 टर्मिनल्स होते हैं. कौन कौन से? पहला है एमिटर, दूसरा है बेस और तीसरा है कलेक्टर. राइट. अब इन तीनों के ही बेसिस पे हमारे पास में यहाँ पे 3 कॉन्फ़िगरेशंस बनती हैं. पहली कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन बेस, जिसको CB कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है. दूसरी कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन एमिटर, जिसको CE कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है. और तीसरी कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन कलेक्टर, दैट इज CC कॉन्फ़िगरेशन, ये भी इसको कहा जाता है. नाउ दिस इज हाउ द कॉन्फ़िगरेशंस आर मेड. ये हमारे पास में यहाँ पे बेसिक्स हमें दे रखे हैं. तो देखिए, ये डायग्राम है कॉमन बेस का. यहाँ पे हमारे पास में जो भी हमने टर्मिनल कॉमन कर रखा है, उसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे. तो पहली है कॉमन बेस, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू द ग्राउंड. तो ये हमारा हो गया बेस टर्मिनल, ये हो गया हमारा एमिटर, और इधर हो गया हमारा कलेक्टर. तो 3 तरीके के करंट यहाँ पे फ्लो होंगे, IB, IE एंड IC. और हम 2 वोल्टेजेस जो है अप्लाई करेंगे एट 2 जंक्शंस. वन जंक्शन इज BBE, अदर जंक्शन इज BCB. राइट. दूसरा है हमारे पास में कॉमन एमिटर. तो कॉमन एमिटर में हमारे पास में एमिटर जंक्शन जो है वो कनेक्ट हो जाएगा ग्राउंड से, और बाकी जो 2 टर्मिनल्स हैं वो इस तरीके से होंगे, बेस और कलेक्टर. इसी तरीके से कॉमन कलेक्टर, द कलेक्टर टर्मिनल दैट विल बी ग्राउंडेड एंड द अदर 2 बेस एंड एमिटर विल बी कनेक्टेड लाइक दिस. सो दीज आर द 3 common configurations: common base, common emitter and common collector. Now we will study one by one what is common base connection, what is common emitter and what is common collector. तो this is the circuitry. ये हमारे पास में circuitry है for common base connection. तो देखिए, ये वाली जो साइड है जहाँ हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया हमारा इनपुट साइड. जहाँ हमें आउटपुट मिल रहा है, दिस इज योर आउटपुट साइड. तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ इनपुट दे रहे हैं, जिसको हमें एम्पलीफाइड वर्जन जो है वो हमें मिल रहा है आउटपुट पे. तो हम ट्रांजिस्टर यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास में कोई वीक सिग्नल होता है, उसको एम्पलीफिकेशन करने के लिए वी आर यूजिंग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. तो हम इनपुट साइड पे कोई वीक सिग्नल अप्लाई करेंगे और आउटपुट साइड में हमें एक एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा. दिस इज व्हाई द ट्रांजिस्टर इज यूज्ड. नाउ सी, यहाँ हमने अप्लाई किया कुछ ना कुछ V इनपुट, हमने कुछ भी वोल्टेज यहाँ पे दिया, दैट इज वीक सिग्नल. नाउ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमने लगाया है, जिसको हम नाम दे रहे हैं R इनपुट. 3 हमारे पास में यहाँ पे टर्मिनल्स हैं ट्रांजिस्टर के, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर. नाउ दिस RL इज द लोड रेजिस्टेंस विच वी आर गेटिंग एट द आउटपुट साइड, विच वी आर कनेक्टिंग एट द आउटपुट साइड. सो दिस इज RL. नाउ ये अब आपको देख के बताना है, ये ट्रांजिस्टर देख के, कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है. तो अगर आप इसको देखेंगे, आपको बताया हुआ है दिस एरो इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स. राइट. तो अगर हमारे पास में ट्रांजिस्टर है, उसके अंदर एरो नॉट पॉइंटिंग इन है, तो वो हो जाएगा NPN ट्रांजिस्टर. पर अगर हम इसकी बात करें, तो ये एरो इनवर्ड जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पॉइंटिंग इन. दैट इज वाई दिस इज अ PNP transistor. Right. Now this is how the direction of current will be through this circuitry. IE का direction कुछ इस तरीके से होगा, IB will be like this and the collector current will move like that. Right. हम 2 तरीके के यहाँ पे voltages apply करेंगे at 2 junctions, voltage BE and voltage BC. Right. Now you can see that input side, यानी ये जो हमारा जहाँ पे एमिटर और बेस है, दिस इज इन द फॉरवर्ड बायस. ये हमें कैसे पता चलेगा? आप यहाँ से देखिए, द एमिटर जंक्शन इज P टाइप एंड द बेस जंक्शन इज N टाइप. तो ये P टाइप जो है, इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड दिस N टाइप इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. और हमें पता है, जब पोलैरिटीज सेम तरीके से ही कनेक्ट होती है, P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, N इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो उसको बोला जाता है फॉरवर्ड बायस.
नाउ अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो दूसरा हमारा पार्ट है आउटपुट साइड, तो यहाँ पे पोलैरिटीज रिवर्स हो गई हैं। बेस जो है वो हमारा था एन टाइप का, बेस हमारा है एन टाइप का, दिस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज पी टाइप, सो दिस इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो एन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, पी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो ये हमारा हो गया रिवर्स बायस। तो हम जब भी ट्रांजिस्टर की बात करते हैं इन वर्किंग कंडीशन, तो वो एक्टिव रीजन में होता है और एक्टिव रीजन में आपके कनेक्शंस इसी तरीके से होते हैं। द इनपुट साइड इज इन द फॉरवर्ड बायस एंड द आउटपुट साइड इज इन द रिवर्स बायस। तो ये आपकी सर्किटरी है फॉर द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ PNP ट्रांजिस्टर। नाउ सी, the following are the observation points for this circuitry. In this configuration, the base is held common between the emitter and the collector. हमारा base जो terminal है that is common between emitter and collector. Looking at the circuit configuration, the emitter base junction is forward bias, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हमारे ट्रांजिस्टर की एक्टिव रीजन के अंदर। तो एक्टिव रीजन में जो आपका emitter base junction है वो होगा forward bias, while the collector base junction is reverse bias. Now, in a PNP transistor, holes which are the majority carriers in the emitter are injected into the base. तो हमें पता है जब भी हम PNP ट्रांजिस्टर लेंगे या P टाइप अगर हमारे पास में सेमीकंडक्टर है, तो उसके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दीज आर होल्स। अगर हम N टाइप की बात करते हैं तो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इन अ PNP ट्रांजिस्टर जो चार्ज हमारा जो करंट आ रहा है एमिटर साइड पे, दिस इज थ्रू द होल्स, क्योंकि वो पी टाइप है। दीज होल्स बिकम माइनॉरिटी कैरियर्स इन द बेस सिंस इट इज डोप एन टाइप। तो हमारा बेस जो है दैट इज एन टाइप डोप, तो वहाँ पे जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो हो जाएंगे होल्स और जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दे विल बी इलेक्ट्रॉन्स। Some of these holes recombine with the electrons in the base, तो holes और electrons का recombination होगा बेस की बेस टर्मिनल के अंदर। Hence electrons are injected into the base to compensate for that and this forms the base current IP। तो जो ये recombination हो रहा है प्लस जो कुछ हमारे electrons बचे हुए हैं, इस वजह से जो वहाँ पे करंट बन रहा है बेस टर्मिनल के अंदर that is IP। The base collector junction is reverse bias so that holes that do not recombine in the base are swept into the collector and form the collector current IC। तो क्योंकि हमें पता है हमारा कलेक्टर जो जंक्शन है, बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस है, तो इस वजह से जो होल्स रिकम्बाइन नहीं हो पाए थे अब तक, उनको कलेक्टर जंक्शन में भेजा जाता है और उनकी वजह से हमारा करंट जो है IC करंट फॉर्म होता है। एंड due to this the output we are getting at the output side, that V output is the amplified version of the signal. This current is due to the hole drift since the flow is due to the applied electric field. यहाँ पे हम लिख सकते हैं the total emitter current, the IE, it is equal to IC plus IB. This is very important formula. This is very important formula as asked in numericals, that emitter current is equal to collector current plus base current. Now see the input characteristics of base common base configuration. तो हमारी जो इनपुट साइड है, इनपुट में हम यहाँ पे दो हमारे पास में टर्मिनल्स है एमिटर और बेस, तो हम कुछ ना कुछ वोल्टेज देंगे एट द बेस एमिटर जंक्शन और उसकी वजह से हमें एमिटर करंट मिलेगा एट द इनपुट साइड। अगर हमें बात करनी है आउटपुट साइड पे, तो आउटपुट पे हमारा बेस और कलेक्टर जो टर्मिनल है वो है, तो उसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ करंट और कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगा। तो हम पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में सिंस आपके पास में दो टर्मिनल्स हैं एमिटर और बेस, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, द ग्राफ विल बी बिटवीन वोल्टेज एमिटर बेस वाले जंक्शन के अंदर, और आपको जब जैसे ही आप कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे आपको कुछ ना कुछ एमिटर करंट मिलेगा, जो इसकी वैल्यू है दैट विल बी इन द मिली एम्पियर्स। तो अगर आप ये इसको थोड़ा सा रिमाइंड कर पाएँ, दिस इज समथिंग सेम एज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ PN जंक्शन डायोड। तो हमें पता है 0.7 वोल्ट पे यहाँ पे आपका करंट जो है एकदम से राइज करना स्टार्ट करता है, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। सो हम कुछ ना कुछ एमिटर बेस वोल्टेज देंगे जिसकी वजह से हमारा एमिटर करंट जो है वो इंक्रीज होगा, कीपिंग VCB
VCB दैट इज कलेक्टर बेस वोल्टेज एज कांस्टेंट। तो जब हमारा VCB 0 वोल्ट है, हमारा करंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, बट जैसे ही हमने VCB की वैल्यू कुछ अमाउंट से बढ़ाई लाइक 10 वोल्ट, तो हमारा आपका जो एमिटर करंट है दैट इज इंक्रीजिंग। अगर हम इसकी वैल्यू और बढ़ाएंगे अराउंड 20 और 30, तो हमें और एमिटर करंट की वैल्यू इंक्रीज होती हुई मिलेगी। दिस इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ PNP ट्रांजिस्टर। नाउ दिस इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में आपके पास में क्या होगा, क्योंकि हमारे पास में दो टर्मिनल है आउटपुट पे, कौन कौन से, एक तो है बेस और एक है कलेक्टर। तो हमारा जो भी जंक्शन हायर वोल्टेज पे है, हम उसको लिखेंगे यहाँ पे पहले। सो कलेक्टर इज एट हायर पोटेंशियल, दैट इज वाई दिस इज रिटन इन फॉरवर्ड VCB। तो ये हो जाएगा आपका वोल्टेज, और इस वोल्टेज को आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे, आपका कलेक्टर करंट जो है इन मिली एम्पियर्स इट विल इंक्रीज। तो हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, जब तक हमारी वैल्यू कुछ नहीं थी, बहुत कम अमाउंट में हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है दिस इज इन द कट ऑफ रीजन। और हमें पता है जब हमारा ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में होता है, दैट मीन्स इट इज इन द ऑफ कंडीशन, द ट्रांजिस्टर इज नॉट वर्किंग देयर। तो हमारा जैसे ही एमिटर करंट अभी 0 मिली एम्पियर पे है, सो द ट्रांजिस्टर इज इन द कट ऑफ रीजन। जैसे जैसे आप यहाँ पे वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, आपको कुछ ना कुछ कलेक्टर करंट बढ़ता हुआ मिलेगा, और हमारा ट्रांजिस्टर जो है इट विल रीच इन द एक्टिव रीजन, जो कि हमारा मेन वर्किंग है। इसकी वजह से ही हमारा ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में आता है। सो दिस इज हाउ यू आर गेटिंग द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ PNP ट्रांजिस्टर। NPN के लिए यहाँ पे थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे, but you can do anything. You can make the PNP characteristics also, or you can make the NPN characteristics also. So these characteristics are very important to find out the behavior of a PNP transistor in common base configuration. So the output characteristic of a BJT is the variation of collector current IC with collector to base voltage VCB, keeping the emitter current IE as constant. तो यहाँ पे हमारा IE जो है वो कांस्टेंट होता है। हर एक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको कुछ ना कुछ करंट गेन या एम्प्लीफिकेशन फैक्टर मिलेगा। कॉमन बेस के लिए हम इसको रेफर करते हैं थ्रू एल्फा। द वैल्यू ऑफ एल्फा DC इज इक्वल टू कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय एमिटर करंट। दिस फॉर्मूला इज डेफिनेटली आवर्स इन सम न्यूमेरिकल्स, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, IC बाय IE। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हमने देखा आज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या है। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।